हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक तो बहुत 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 शानदार रहने वाला है। पीजीटी मैथ्स चैप्टर 3 हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का आज रहेगा आपका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 4 रहेगा, सॉरी आपका। एक सेकेंड, मैं इसमें, हाँ जी, आपका चैप्टर नंबर है 3 और उसका लेक्चर 4। मतलब आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इतने ज़्यादा लेक्चर्स में आपको लाइक चैप्टर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम एक चीज़ को देख रहे हैं। पहले सारा थ्योरी, फिर सारा आपका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आपका लेक्चर 4 में आज सारे रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, यूजफुल आपके ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए रहने वाले हैं लेक्चर्स। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे रहा। एक बार मैं देख लेती हूँ कि लाइक स्क्रीन आपकी, हाँ, तो मुझे स्क्रीन हटानी पड़ेगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी, अच्छा मैंने नंबर्स नहीं डाले, कोई बात नहीं, आप नंबर डाल लीजिएगा। ये आपकी स्क्रीन पे है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, मोस्ट, वैसे भी ये सारी सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की सीरीज है, जो बहुत सारे एग्जाम्स में आई हुई है और आने वाले एग्जाम्स में भी आपकी हमेशा ही पूछी जाएगी। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आपका ये यूपीसीईएटी, ये इंजीनियरिंग टेस्ट है। और मतलब जितने भी ये साइड में ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ ना, ये इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है आपके। डी प्लस भी हो गया, केवीएस हो गया, आपका ओडिशा टेट हो गया, केरला टेट, कर्नाटका टेट, जितने भी टैट्स होते हैं घूम घुमा के क्वेश्चन वहीं से पूछता है। और आपका ये स्टेट में तो 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1 + आयोटा अपॉन में 1 - आयोटा, इस पूरे की पावर है n = 1। वो क्या होगा इज, मैं एक बार कैमरा हटा देती हूँ, नहीं तो आपको आधी स्क्रीन तो वैसे ही गायब हो जाएगी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। आप सोच के देखिए। वैसे तो दिमाग आपका खुद ब खुद चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है आइटा स्केयर आपका -1 होता है। आइटा स्केयर आपका -1 होता है। ठीक है, आइटा क्यूब आपका -आयोटा होता है। आइटा की पावर 4 पे 1 होता है, ये याद है ना। मैंने आपको बताया था आइटा की 4 पावर पे 1 होता है। क्योंकि मुझे पता है आप सारे कंसेप्ट भूल चुके हैं, तो एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट से मैं आपको याद दिलाती जाऊंगी चीजें, और आपको याद आती भी जाएंगी। सो अगर मैं यहाँ से आपको कहूँ यहाँ 1 है और आइटा की पावर 4 पे मेरा 1 होता है, तो यहाँ 1 है, इसका मतलब क्या है, ये 1 - आयोटा इधर होगा। मतलब बराबर ही कह सकते हैं आप इसे, ऐसे कह सकते हैं आइटा 1 + आयोटा की पावर n = 1 - आयोटा की पावर n, बोल सकते हो। क्योंकि ये इसकी भी पावर n है और ये इस नीचे वाले की भी पावर n है। ये इधर कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि ये वाला जब हम इधर नीचे लेके आएंगे तो इक्वल 1 रह जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे n कितना हो गया, n हमारा 4k, और k मेरा क्या है, कोई इंटीजर है। और सच दैट, मतलब क्योंकि 4 पावर पे मेरा 1 होता है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक है, अब इसको कैसे भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखना है लिख लो, नहीं तो आपको सीधा आंसर लिखना है तो सीधा आंसर लिख लो। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्नाटका टेट में आया हुआ, यूपी सीट इंजीनियरिंग टेस्ट होता है ये यूपी का। और आपका ये डीसीई, ये एग्जाम्स हैं अलग अलग। एमपी का एग्जाम, केवीएस का एग्जाम, ये केवीएस में भी पूछा गया है आपका। देखो क्वेश्चन है z = x + i/y। पहले वीडियो को स्टॉप कर दो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो और इसको खुद से लिखने की कोशिश करो, मतलब निकालने की कोशिश करो। एंड देन आप सॉल्व करना, मतलब देख लेना। ये z = x + i/y हमें पता है, ये तो होता ही है। वो कह रहा है इफ z = x + i/y एंड 1 - आयोटा z बाय में z - आयोटा, ये हमें दे रखा है 1। देन देन आपसे पूछता है ये जो z है ये लाई कर रहा है कहाँ। ये आपकी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कह रहा है या एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, सर्कल ऑफ रेडियस 1 और नन ऑफ दिस, या इसमें से कोई भी नहीं। तो सोचो एक बार इसका आप कैसे निकालोगे अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आने वाले एस्टेट 2021 के पेपर में आ जाए। ठीक है, 2021 में नवंबर में जो एग्जाम होगा, मान लो ये उसमें आया हुआ है, ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे। क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बता दिया, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, इंपॉर्टेंट बातें सिखा दी, जितने भी कंसेप्ट थे वो अच्छे अच्छे हमने सीख लिए। देखो यहाँ पे वही कंसेप्ट, ये वाला जो पार्ट है मेरा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 - आयोटा z = z - आयोटा, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल टू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कह लो या ये ऊपर जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो हमें ये दे रखा है z = x + i/y। यहाँ से आपको क्या करो, आयोटा z हमें निकालना है ना, आयोटा z। तो आयोटा से अगर मैं इसको सारे को मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा z, मैंने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को लिखना है लिख लो, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय आयोटा z, क्योंकि फिर आप बाद में भूल जाओगे कि स्टेप्स कहाँ से है।
मैंने इसको आइटा जेड किया तो ये मेरा हो गया आइटा आपका एक्स, और ये हो गया मेरा वाई, और साथ में आइटा और आइटा, आइटा स्क्वायर माइनस वाई हो गया। इससे मेरी ये बात बन गई। अब मुझे यहाँ पे ये आइटा जेड था, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे आइटा जेड मैंने यहाँ इसलिए लाई, मुझे इसमें चाहिए था, या फिर इसमें कह सकते हैं इसमें चाहिए, इसको फर्स्ट मान लो कि मुझे फर्स्ट में आइटा जेड चाहिए। अब इसमें फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, तो नंबर डालूंगी, आप लिख लोगे या खुद आप नंबर डाल के लिख लो। अब इसमें पुट कर दिया मैंने 1 माइनस आइटा जेड आइटा एक्स और प्लस वाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ऑलरेडी, बंद, और इक्वल टू जेड माइनस आइटा, जेड को मैं क्या लिख सकती हूँ, जेड को भी रिप्लेस कर दिया मैंने एक्स प्लस आइटा वाई से, और माइनस में आइटा। ठीक है, अब करो इसको सॉल्व। अगर मैं इसको सॉल्व करें, देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे है, मैं इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, एक्स प्लस में आयोटा कॉमन ले लूँ, वाई माइनस वन ले सकते हैं, और यहाँ से आपका 1 प्लस वाई अलग कर दूं, और माइनस में आयोटा एक्स। ठीक है, मैंने आयोटा वाले दोनों टर्म्स अलग कर दिए। अब आपको अंडर रूट में पता होगा क्या होता है, मोड ऑफ जेड क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, वही वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दो। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर तो आपका 1 हो गया और माइनस का पॉजिटिव हो गया, प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको खोल दो और सब जो कटता है काट दो, एक्स स्क्वायर कट गया, और यहाँ से आपका कितना बचेगा, जब आपका ये एक्स स्क्वायर कट हो गया, देन आपका ये बचेगा वाई स्क्वायर भी कट हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, वाई स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर बन गया, और आपका ये इधर से हो जाएगा ना 4y बराबर में 0 y 0, y 0 हो गया, y 0 हो गया, उसका क्या मतलब हुआ कि z जो है लाई किस पे कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो z लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, बहुत आसान है ये, लाइक आपको पेपर में इतना ज्यादा महाभारत नहीं करनी, बहुत जल्दी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका MP 97 में है, वो DC PET आपका राजस्थान, ये सारे एंट्रेंस टेस्ट हैं आपके, और राजस्थान में ये 2 बार आया हुआ है, UP CEAT इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है, ये 2002 में। क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जहां भी आप एक चीज याद रखना, ये जैसे z है कोमा आयोटा z है, एंड ये 3 बातें दे रखी है, z कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं 3, z आयोटा z और z प्लस आयोटा z इन आर्गेन डायग्राम, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का या तो आपको एरिया ऑफ, इसमें 2 चीजें याद रखना, या तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और या फिर आप इसको उससे कर सकते हैं मैट्रिक्स वाले से। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना होता है, 2 ही दिमाग में बात आनी चाहिए, या तो फॉर्मूला लगा दो और या फिर मैट्रिक्स लगा दो। करते हैं, हमें दे रखा है z आयोटा z, और z देखो z क्या होता है, x प्लस आयोटा y, तो इस z के कोऑर्डिनेट्स कौन है, z के कोऑर्डिनेट्स है मेरे x और y। ठीक है जी, अब मुझे दे रखा है आयोटा z का क्या मतलब हो गया, इसमें z के कोऑर्डिनेट्स, आयोटा z में z के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, आयोटा z में, एक मिनट, आयोटा z में z के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बताइए, आयटा, जब मैंने z लिखा x प्लस आयटा y होता है, इसके अंदर मेरे हो गए z के कोऑर्डिनेट्स x और y। ठीक है, उसके बाद मैंने आयटा z लिखा, तो आयटा का मतलब x, तो x एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट मतलब माइनस y, तो या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ माइनस y और x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आयटा वाला पहले है ना, x एक्सिस हमारी यहाँ पे 0 है, मतलब x एक्सिस नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हमें दे रखा है z प्लस आयोटा z, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, z क्या है मेरा x, z प्लस आयोटा z, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये z है और ये आयोटा z है, और इन दोनों को कह रहा है प्लस कर दो, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, ये 3 टर्म्स आ गई, ये z के कोऑर्डिनेट, ये माइनस, ये आयोटा z के कोऑर्डिनेट, ये z प्लस आयोटा z के कोऑर्डिनेट्स। अब आपसे कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वही एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिख दो, x, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, एक्स माइनस वाई, और y प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, 1 1 1 लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशंस लगा दीजिए, ऑपरेशंस लगाइए, कौन सा ऑपरेशन लगेगा, देखो लास्ट पार्ट को हो सके तो 0 कर दो, तो अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं R3 ऑपरेशन कौन है, x माइनस वाई, और अगर मैं R3 ऑपरेशन लगा दूं और R1 x, R3 ऑपरेशन लगा के अगर मैं ये कर दूं माइनस और R1 x और प्लस कर दे y2, क्योंकि वो y हो जाएगा माइनस का, प्लस R2, ये ऑपरेशन अगर लगे तो माइनस y, और ये हो जाएगा माइनस x प्लस वाई, हाँ ये कट गया ना,
हाँ, ये 0 हो गया, ठीक है। ये ऑपरेशन लगा दीजिए। ऑपरेशन आपको सोचना होगा क्या लगेगा, 1 मिनट लगा सकते हैं आप ऑपरेशन को सोचने में। तो मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, आप यहाँ वाला थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है। ये वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ऑपरेशन जब मेरा लगेगा तो हाफ ऑफ, यहाँ मेरा बचा x, ये तो छिड़ेगा ही नहीं, माइनस वाई x और 1, और ये हो जाएगा हमारा 0, y प्लस एक्स और माइनस वाई माइनस एक्स, ये भी 0, और यहाँ से हो जाएगा 1, आपका ये हो गया ना -1, ठीक है। अब इस -1 के अगेंस्ट हमारा ऑपरेशन खुल जाएगा। सो कितना आ गया, हाफ ऑफ, माइनस भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और इसको आप मतलब नेगेटिव को हटा भी सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि हमें मॉडुलस ऑफ जेड में आंसर चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया तो ये मोड ऑफ जेड स्क्वायर है, और मोड ऑफ जेड स्क्वायर ये आ जाएगा ना, ये आ गया मोड ऑफ जेड स्क्वायर बाई में 2, ठीक है। ये बाई में 2 है, तो हमारा यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबरिंग डाल लेना, मैंने नंबरिंग नहीं डाली। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ था। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, और अगर मैं आपको एचटेट की बात बताऊं तो एचटेट में जितना भी कंटेंट मैं आपको करा रही हूँ ना, उसमें से आपका 50% कंटेंट तो सेम एज इट इज, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होगी। सच बता रही हूँ, 50% कंटेंट तो आपको पेपर में सेम देखने को मिलेगा। तो आप सोच लीजिए 50% का मतलब है 60 नंबर वाले मैथ में 30 नंबर का मैथ तो आप आराम से, मेरी ये जितने भी मैं आपको सीरीज करा रही हूँ ना, जितने चैप्टर्स में ये आगे लास्ट में क्वेश्चंस करा रही हूँ, उसमें से 30 क्वेश्चन तो आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। Z1 का मॉडुलस, Z2 का मॉडुलस, अप टू Zn का मॉडुलस इक्वल टू दे रखा है 1। देन हमें बताना है Z1 प्लस Z2 प्लस Zn, उस पूरे का मॉडुलस नीचे दे रखा है Z1 इनवर्स Z। अब यहाँ पे ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। अब आप क्या करो, जो मैंने लेक्चर नंबर 3 कराया था ना, उस लेक्चर नंबर 3 की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को लिख लेना, और उन प्रॉपर्टीज का यहाँ पे इस्तेमाल होना शुरू होगा। शायद अभी आपको दिमाग में ना भी हो, लेकिन क्वेश्चंस करते करते आपको हैबिट हो जाएगी। और नहीं तो उस पीडीएफ, जो लेक्चर नंबर 3 में पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ को मैं आपको डाल दूंगी इसमें एप्लीकेशन भी, उसका चाहे आप पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा लिया करना चैप्टर्स का, वो आपकी थ्योरी बहुत काम आएगी। देखो, यहाँ से हमें मोड ऑफ जेड तो दे रखा है 1, क्योंकि Z1 Z2 Zn सारे ही मोड हमें 1 दे रखे हैं। तो यहाँ से हमारी ये प्रॉपर्टी Z1 का इनवर्स क्या हो जाएगी, Z का कॉन्जुगेट, ठीक है। ये हमारा यहाँ से रिजल्ट रहेगा, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी का। यहाँ से हमें दे रखा है Z1 प्लस Z2 प्लस 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 अप टू Zn, ठीक है। ये हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ से जो Z1 का इनवर्स है, जैसे Z इनवर्स आपका Z का कॉन्जुगेट है, तो Z1 इनवर्स आपका Z कॉन्जुगेट Z1 रहेगा, Z2 कॉन्जुगेट, और अप टू ये Zn का कॉन्जुगेट रहेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया है नीचे वाले पार्ट में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 Z2 Zn आपका नहीं छिड़ेगा, ये आपका एज इट इज रहेगा Zn तक। नीचे आप क्या करेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट आपका क्या होता है, याद कीजिए, ये प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, मोड ऑफ Z। अब मोड है, मोड के अंदर Z है, Z के ऊपर बार है, और मोड ऑफ Z के बराबर है। होती थी या नहीं होती थी, होती थी जी। या पहले सबसे पहले ऐसे करो, Z1 इस, ये प्रॉपर्टी भी तो थी कि ये जो Z1 का मोड है, Z2 का मोड है, अलग अलग मोड है, Z1 प्लस Z2 प्लस अप टू Zn, और इस पूरे का मोड, ये भी तो प्रॉपर्टी थी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी हमारी, ये वाली, हाँ जी ये प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि जो जेड के ऊपर बार है उसका मॉडुलस है, वो हमारा मोड ऑफ जेड के बराबर ही है। इस प्रॉपर्टी के बाद हमारा ये, जब हम इसको यही लिखेंगे, मैं एक स्टेप आपका यहाँ बचा रही हूँ, बेशक ये लो मैं लिख देती हूँ, वो इसलिए कि आपको ये ना लगे कि इतना लंबा मेथड हो गया, लंबा नहीं है ये। इसके बाद इस, जब हम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं तो वो यही बात बन गई, और यही बात बनने से ये हमारा कट गया और आंसर बना गया। ये स्टेप वैसे नहीं लिखना आपको, ऐसे ना लगे आपको कि बड़ा हो गया है, तो इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को मैनेज कर पाएंगे एग्जाम्स में। ये आईआईटी एग्जाम तक में आया हुआ है। सीईटी आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पंजाब में हुआ करता था आज से 8-10 साल पहले। राजस्थान के एग्जाम में ये बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट आयोटा जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा, इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये, अच्छा ये हमें दे रखा है 0, अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो सच दैट आयोटा जेड क्यूब जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा हमें दे रखा है 0। तो हमें मॉडुलस ऑफ जेड बताना है क्या होगा। मॉडुलस ऑफ जेड के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बताना है मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा। अब सोच के देखो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ आयोटा है और सबसे स्टार्टिंग में आयोटा है, पहले तो इसका आयोटा हटाने की कोशिश करो।
तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से पूरी टर्म को, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा का स्क्वायर हो गया, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, लेकिन हमें स्टार्टिंग में माइनस नहीं चाहिए, स्टार्टिंग पॉजिटिव से शुरू हो जाए टर्म, तो क्या करो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें पता है यहाँ -1 बन जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो गया z³ और यहाँ हो गया आपका z², साथ में आयोटा और साथ में माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ पे z है साथ में आयोटा और माइनस से करना है, माइनस पहले है यहाँ प्लस, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और माइनस आयोटा से किया तो प्लस आयोटा +1। ये इस बात समझ आई? ये स्टेप जिसको क्लियर नहीं हुआ वो मुझे एक बार दोबारा बताएं, मतलब लाइक दोबारा क्या बताएं, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। माइनस आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्यों किया, क्योंकि मेरी टर्म जो है स्टार्टिंग में हमारा पॉजिटिव रही, इसलिए किया। पहले आप आयोटा से करके देख लो, तब आप फिर -1 से कर लेना, बात एक ही है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो वैसे करके देख लो। अब मैंने क्या किया, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्योंकि क्यूब तो ले नहीं सकते, जेड स्क्वायर जब मैंने कॉमन लिया z माइनस आयोटा बचा। अब मैं यहाँ से ऐसा क्या करूँ कि मेरा z माइनस आयोटा ब्रैकेट बच जाए, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, अगर मैं यहाँ से आयोटा कॉमन ले लूँ, मान लो अब आप हो गया आयोटा यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं आयोटा, क्योंकि हमें ये ब्रैकेट सेम बनाना है। मैंने आयोटा कॉमन लिया तो अंदर बचा z, तो ये हो गया z, है ना, सेम हो गया, आयोटा कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 1 है, अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर जब मेरा -1 होता है तो यहाँ 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑफ आयोटा लिख दूँ, तो आप इसको खोल के देख लो, बेशक ये z आयोटा हो गया और माइनस आयोटा, आयोटा और आयोटा -1 और माइनस बाहर पहले ऑलरेडी है तो ये +1 बन गई ना बात, इक्वल टू 0। तो यहाँ थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, z² प्लस आयोटा एक ब्रैकेट हो गई, z माइनस आयोटा एक ब्रैकेट हो गई। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, वैसे तो आसान उस समय आपको नहीं लगेगा, अब आपको चीजें आसान लगेंगी, क्योंकि हमारा ये पेपर ऐसा होता है, जब आप पेपर में बैठे हैं उस समय आपको चीजें बहुत मुश्किल लग रही होती है, और जब पेपर हॉल से बाहर आ जाते हैं और कोई आपको बताता है इसको तो इस मेथड से कर लेते, तब आपको लगता है ओ यार ये तो बस यही था। तो वही चीज़ है, थोड़ा-सा आपको अब आसान लगेगा, एग्ज़ाम टाइम पे यही चीज़ें आपको मुश्किल लगने लग जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास आ गई है 2 ब्रैकेट्स, अब क्या करें? अब एक तो है z स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा इस ब्रैकेट से, एक है z इक्वल टू आयोटा, ये 2 बातें आ गई। लेकिन मेरा तो अभी भी कुछ नहीं आया, क्योंकि मुझे तो मोड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z निकालना था। मेरा तो 2 1/2 नन ऑफ दिस, मेरा तो आंसर अभी भी नहीं आने वाला। एक तो मेरा z स्क्वायर आके बैठ गया है और एक मेरा z आयोटा आके बैठ गया। अगर मैं ले लूँ अगर मैं ले लूँ z स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा, तो देन अगर मुझे इसका मॉड ऑफ z स्क्वायर करना पड़े, ये कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या होगा मॉड ऑफ z 1। अच्छा, एक इसने तो कह दिया कि 1 आएगा, लेकिन ये भी तो क्लियर करे, ये तो वैसे ही क्लियर हो गया, z अगर हमारा आयोटा है, मॉड ऑफ z तो हमारा 1 ही है। मॉड ऑफ z समझ रहे हो ना क्या होता है, अंडर रूट में x² प्लस y स्क्वायर, ठीक है, और आयोटा के कौन है y, और इसके आगे कौन है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये चीज तो क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ से दोनों से हमें मॉड ऑफ z क्लियर हो गया है, हमारा 1 है, मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। समझाने में इतना समय ले रही हूँ, जब आप खुद करोगे क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं आएगी स्क्रीनिंग में, इसीलिए बोल रही हूँ वीडियो को स्टॉप कर लो, वीडियो को स्टॉप कर लो, एक बार ये चल रही है प्लेइंग है, इस प्लेइंग को रोक दीजिए, वीडियो स्टॉप हो जाएगी, इस क्वेश्चन खुद से सोचो, दिमाग चलाओ कि आप कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को, फिर ये क्वेश्चन देखो, फिर अपने ऑप्शंस देखो, क्या पता आपका मेरे से भी कोई इजी मेथड आपके दिमाग में आ जाए, है ना। ये आपका बहुत बार ये क्वेश्चन आया है DEET में 2006 और 2000 में, आपका ये केरला टेट में, राजस्थान टेट में, स्क्रीनिंग में, मतलब इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है कि एक भी चीज आपको मिस नहीं करनी इसमें। इसको करो, देखो यहाँ से आपको मोड ऑफ जेड पता चल रहा है 1, ये थोड़ा थोड़ा पहले वाला है, पहले जैसे ही, लेकिन यहाँ ज्यादा रिजल्ट यूज होंगे आपकी प्रॉपर्टीज। मोड ऑफ जेड हमें 1 दे रखा है, क्लियर है, मोड ऑफ जेड भी हमें 1 दे रखा है, z2 तो है ही, z3 तो है, ये वाला पार्ट भी हमें 1 दे रखा है। ये वाला पार्ट क्या है 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3, और इसका मोड भी हमें 1 दे रखा है, ठीक है जी, ये गिवन है, ये गिवन है। हमें निकालना है z1 z2 और z3 का मोड, मतलब कि रेसिप्रोकल तो दे रखा है 1, और हमें z1 z2 z3 का जो सम है उसका मॉडुलस है उसको 1 निकालना है, बात क्लियर। अगर मैं सबसे पहले इस पार्ट को उठाऊं, मोड ऑफ z मेरे को दे रखा है 1, तो इसका 1/z आपका क्या होगा, ये तो प्रॉपर्टी है z का मॉडुलस, प्रॉपर्टीज उठा के देखो। एक मिनट मैं ऐसा करती हूँ, आपको सारा इरेज करती हूँ, यहाँ से साफ साफ लिखते हैं, z1 हमें दे रखा है 1 गिवन, और ये दे रखा है z1 प्लस में 1/z2 प्लस में 1/z3, ये हमें दे रखा है 1 गिवन,
हमें निकालना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड, ये हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ से हमारी जो प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये जो हमें गिवन था, इससे 1/z हमारा z का कॉन्जुगेट है। ये वाला तो स्टेप बहुत ही आसान और जो कि आपको पहले से ही याद रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये तो सिर्फ मोड ऑफ z की बात हुई है, यहाँ तो Z1 Z2 Z3 चल रहा है, तो बात वही है, Z1 के लिए भी क्या होगा 1 है, तो यहाँ से 1/z1 के लिए भी क्या होगा आपका Z1 का बार, ऐसे 2 के लिए 3 के लिए, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिमिलरली अब आप यहाँ से अगर मैं आपको सिंपली तरीके से अगर हम देखें कि जो हमें निकालना है यहाँ से हमें Z1 का मोड जो हमें दे रखा है 1, यहाँ से हम कह सकते हैं 1/z1 इक्वल टू Z1 का मॉडुलस है। अब यहाँ पे ये 1/z1 जो है 1/z1, तो ये मेरा क्या बन सकता है Z1 का मॉडुलस, 1/z2 क्या है बन सकता है Z2 का मॉडुलस और Z3 का मॉडुलस। ये हमें दे रखा है 1 गिवन। अब मैं इस वाले को पूरे को 1 कर सकती हूँ, ये भी प्रॉपर्टी आपको पता ही है। ये सारी अब मॉडुलस, ये सारा आज का कंसेप्ट मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी से ज़्यादा यूज हो रहा है और एग्जामिनर ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन देता है आपको मोड से, ठीक है। अब ये पूरा हो गया और ये आपको पता ही है आपका Z का जो मॉडुलस है वो Z1 Z के मॉडुलस के बराबर होता है। तो ये Z1 Z2 Z3 को हम सिंपल लिख सकते हैं, ऊपर वाला मोड हट गया 1, तो यही तो हमें निकालना था, क्या आंसर आ गया 1, फर्स्ट आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका एस्टेट 2017 में आया था, जो आप याद करो 2016 वाला पेपर सभी बच्चों ने बोला था कि बहुत आसान था। 2016 वाला सच में बहुत आसान पेपर था और जब 2017 का पेपर आया सबके तोते उड़ गए थे कि ये क्या आ गया। लेकिन सच बताऊं तो 2017 वाला पेपर भी मुझे बहुत ही इजी लगा था, मुश्किल नहीं था। उसी का ही ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, मैंने सोचा चलो साथ साथ बता दूंगी। ये एस्टेट 2017 में, जेई में, केवीएस में, स्क्रीनिंग में, आईआईटी स्क्रीनिंग में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये पेपर में क्वेश्चन आगे भी आने के बहुत चांसेस हैं। आराम से करना इस क्वेश्चन को, मतलब बहुत आसान है। देखो हमें दे रखा है ओमेगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दे रखा है ओमेगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। अब अगर हमें ओमेगा दे रखा है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो यहाँ से हमें एक चीज पता होनी चाहिए, एक चीज और, ये कह रहा है बीटा हमारा 0 नहीं होना चाहिए, z हमारा 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, z 1 हो गया तो 1 - 1 0 हो जाएगा और वो हमारा वैसे ही गड़बड़, ठीक है। z हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और क्या कंडीशन है, सेटिस्फाई द कंडीशन दैट, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या कंडीशन है, ओमेगा माइनस ओमेगा बार z ऑन 1 माइनस z, ये इज प्योरली रियल, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, देन द सेट वैल्यू ऑफ z, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ z, तो हमें बताना है कि ये मॉड ऑफ z आपका 1 होगा, z नॉट इक्वल टू 1 होगा, z और z कॉन्जुगेट आपके बराबर होंगे, या फिर मॉडुलस ऑफ z हमारा 1 होगा। तो ये सारा क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ से अगर मैं आपसे सबसे पहले एक बात कहूँ कि एक प्रॉपर्टी बताऊं मैं अगर आपको, तो ए आपका ए कॉन्जुगेट के बराबर है, यस और नो, से यस और नो, यस ना। हमें पता है मैट्रिसेस में ए इक्वल टू ए कॉन्जुगेट होता है, तो मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं। ये लिख दिया मैंने कॉर्नर में, जब मुझे पता है ये होता है बराबर। अब मुझे ये कंडीशन दे रखी है, मैंने इस कंडीशन पे ये मेरा ए मान लिया और इस ए को ए के कॉन्जुगेट के बराबर कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ए जो है वो ए कॉन्जुगेट के बराबर होता है। तो मैंने ये किया ओमेगा माइनस ओमेगा बार अपॉन में जेड बाय में 1 माइनस में जेड, ए को मैंने ए कॉन्जुगेट के बराबर कर दिया, ओमेगा जेड बाय में 1 माइनस जेड, इस पूरे का कॉन्जुगेट कर दिया। ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड 1 माइनस जेड, ये मेरा नहीं छेड़ेगा, इसको मैंने क्या कर दिया, ये ओमेगा का बार बन गया, माइनस ओमेगा बार पे बार ओमेगा हो गया, जेड का बार हो गया, नीचे 1 माइनस 1 का तो कोई 1 ही रहेगा और ये भी जेड का बार। समझ आई यहाँ तक? अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में ओमेगा माइनस ओमेगा जेड बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आराम से अपनी कॉपी में करो, ओमेगा बार जेड प्लस में ओमेगा बार जेड जेड बार बराबर में ओमेगा बार, आप अपनी कॉपी में करो, मैं आपका कर रही हूँ, जेड और माइनस में ओमेगा जेड बार प्लस में ओमेगा जेड जेड बार, ठीक है। अब यहाँ से जो कटता है काट दो, ये टर्म कटी, ये टर्म मैं इसको कलर चेंज कर लेती हूँ, ये टर्म हमारी कटी इसके साथ और हमारी कटी ओमेगा, ये कटी इसके साथ, ठीक है, बस और कुछ नहीं कट रहा।
यहाँ से ओमेगा माइनस ओमेगा बार आ गया, ये ओमेगा बार इधर आके माइनस हो गया है बराबर में। यहाँ से जेड जेड बार कॉमन आ जाएगा, ये इधर आएगा भी, जेड जेड बार कॉमन आया और ओमेगा माइनस ओमेगा बार, ठीक है। यहाँ से ये कटा, जेड जेड बार हमारा 1 के बराबर आ गया और ये प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ जेड हमारा 1 हो गया। जेड हमारा 1 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन तो रहेगी। मॉड ऑफ जेड तो 1 आ गया, लेकिन कंडीशन अभी भी हम नहीं भूलेंगे कि जेड 1 ना हो, ठीक है। अब ऑप्शंस में देख लो, मॉड ऑफ जेड 1, इसने कहा मॉड ऑफ जेड 1, तो देखो एग्जामिनर आपको पागल कितना बनाता है। ध्यान दीजिए, एग्जामिनर की खेल चाल देखो कितनी तगड़ी होती है। जब आपका मॉड ऑफ जेड आया 1, आप जाओगे ऑप्शंस पे मॉड ऑफ जेड 1, आप कहोगे बाजीबा लगा दो लगा दो। अरे ऑप्शंस तो एक बार सारे पढ़ लो, ऑप्शंस क्या कह रहा है, मॉड ऑफ जेड 1 है, नो डाउट है, लेकिन आगे पढ़ो कि कंडीशन भी है जेड 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है जेड 1 नहीं हो, तो ये तो सिर्फ सिर्फ ये कोई कंडीशन नहीं हुई। जेड जेड बार के इक्वल हो, ये कोई कंडीशन नहीं है। मॉड ऑफ जेड 1 है, जेड 1 नहीं है, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो कौन सा अच्छा हुआ, मतलब ये वाला पॉइंट माना गया ना वैलिड, क्योंकि उसमें फर्स्ट वाले को अगर आप सही करते हो तो उसमें कंडीशन तो दी नहीं। अगर हमारा जेड वो कह दे नॉट इक्वल टू 1, तब आप क्या कर लोगे, तो आपका ये नहीं होगा, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। याद रहेगा ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आराम से करना है इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है जेड आपका 1 है, ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, और बताइए हमें क्या दे रखा है, जेड हमारा ना तो पॉजिटिव 1 हो ना नेगेटिव 1, जेड 1 नहीं होना चाहिए, जेड माइनस 1 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। देन हमें दे रखा है जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर लाइज ऑन, कहाँ लाई करता है, ए लाइन विच डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास ना करे, हाँ सॉरी ओरिजिन से, और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 एक्स एक्सिस से पास करा, वाई एक्सिस से पास करा। क्वेश्चन समझ आ गया। हमें दे रखा है जेड 1 और ये है क्वेश्चन जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, पूरे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को जेड से। ऊपर वाला हो गया मेरा या तो आप जेड से कर दो, या फिर आप क्या कीजिए, एक और इसका मैं आसान तरीका आपको बताऊं, आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ पहले मैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से, या फिर आप ऐसा करो मल्टीप्लाई मत करो, आप ना डिवाइड कर दो, सबसे बेस्ट तरीका है। छोटी छोटी बातें अगर हम सीखेंगे, क्योंकि इस जेड को मैं चाहती हूँ मैं 1 बना दूं, 1 तभी बनेगा जब मैं जेड को जेड से डिवाइड करूँ। तो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड हमें दे रखा है 1, जेड दे रखा है कि ना तो 1 हो, जेड दे रखा है कि ना तो -1 हो, और जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर हमें लाई करवाना है, किस पे लाई करेगा। तो अगर मैंने इसको कर दिया जेड से डिवाइड, डिवाइड बाय जेड, जेड से डिवाइड करने पे ये आ गया आपका जेड मतलब 1, और ये बन गया मेरा 1 अपॉन जेड, और ये मेरा बन गया यहाँ से माइनस में जेड, ठीक है। या फिर ऐसा रुको, मतलब कि अब रुको, यहाँ से भी हमारी बात नहीं बनेगी। सोचो, आप भी एक बार दिमाग चलाओ। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे नहीं है कि कौन से पेपर में आए हुए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके। ये आपका आने वाले एस्टेट में मुझे लग रही है आएगा इस बार। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है जेड 1 नहीं है, जेड माइनस 1 नहीं है, तो दिमाग चलाओ आप भी, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज का यूज कर लो। देखो, एक तो ये प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर बराबर में 1 होती है ये प्रॉपर्टी, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जेड जेड बार, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी है, इसका कहीं इस्तेमाल होता हो तो कर लेते हैं, ठीक है। देखो, जेड जेड बार का मतलब क्या है कि जेड अगर एक्स प्लस आयटा वाई है, तो जेड का बार का मतलब है एक्स माइनस आयटा वाई। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 आएगा हमारा, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टी का आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ये सोच रही हूँ। तो आपको इसको क्या करें, ये प्रॉपर्टी, इसका यहाँ पे 1 की जगह मैं अगर इसको 1 को z की टर्म्स में लिख दूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है कि ये आपका z की टर्म्स में है, ये z की टर्म में, इसको पहले z की टर्म्स में लिखो, z बार को, क्योंकि मैं इसको डिवाइड तो z से तभी करूंगी ना, यहाँ z है, यहाँ कुछ z आ जाए, z का z से रिलेटेड, और ये z स्क्वायर है, यहाँ भी z है, यहाँ भी z, इसको इन टर्म्स ऑफ z करो। ये मुझे पता है z बार मेरा 1 होता है, z बार इक्वल टू 1, इसको हम मॉड ऑफ z स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का अगर मैं इस्तेमाल करूँ, जेड अपॉन में 1 को लिख दिया मैंने जेड जेड बार माइनस में जेड स्क्वायर। अब मैंने जेड से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दी, जेड से डिवाइड करी, बच गया 1, यहाँ से जेड से डिवाइड करी जेड बार, यहाँ से मैंने जेड से डिवाइड किया माइनस में जेड, ये मेरा बच गया। अगर मेरा जेड है एक्स प्लस आई बटा वाई, और यहाँ पे है माइनस,
जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब बीच में माइनस है तो ये साइन चेंज होंगे, ये वाला साइन हो जाएगा बदल के माइनस का, ठीक है, ये वाला माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा और माइनस ऑफ आयोटा वाई हो जाएगा। यहाँ से मेरा एक्स कट गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, यहाँ बच गया 1 बाय में माइनस 2 आयोटा वाई, ठीक है। मतलब कि ये इमेजिनरी आई बच गया। अब आई क्या है हमारा एक्स एक्सिस यहाँ से कट गया। सिर्फ मतलब कि ना देखो इसके अंदर मैं आपको कैसे समझाऊँ ये क्वेश्चन, लाइक एक्सप्रेस नहीं कर पा रही मैं आपको ये समझाने का तरीका। तो अभी क्वेश्चन का ना मैं आपको फिर से बताती हूँ। क्वेश्चन का सिर्फ मेरा ये पर्पज़ था कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि ये चीज़ किसमें लाई कर रही है। कि या तो एक्स एक्सिस में करेगी, अगर एक्स एक्सिस में करेगी तो आयोटा का नामो-निशान नहीं होगा, या वाई एक्सिस में करेगी तो दैट मीन्स आयोटा में करेगी, एक्स एक्सिस का नामो-निशान नहीं होगा। तब तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फ़ायदा है। या फिर मॉडुलस ऑफ ज़ेड आपका √2 आ जाए। देखो यहाँ वो हिंट खुद देता है मॉडुलस ऑफ ज़ेड। इसलिए मैंने ये मॉडुलस ऑफ ज़ेड्स के वाली प्रॉपर्टी लगाई थी 1 वाली, और ये मेरा ज़ेड ज़ेड बार वाली। इस प्रॉपर्टी से मेरा बहुत हेल्प मिलेगी मुझे, या फिर एक ऐसी लाइन जो पास नहीं करती ओरिजिन से। अब मैं आपको फिर से थोड़ा-सा आप कहोगे क्यों इतना क्वेश्चन रिपीट कर रही हो? क्योंकि मुझे पता है ये आने वाले पेपर में लग रहा है इसका क्वेश्चन का चांस है। तो कई बार ना एक इंट्यूशंस भी होती हैं ज़बरदस्त वाली, तो वो मैं जब आपको यकीन नहीं करोगे, मैं 9th-10th की 11th-12th की ट्यूशन्स पढ़ाती थी ना, 9 टू 12th। तो बच्चे ना पता है क्या करते थे, एग्ज़ाम आने वाले होते थे उससे पहले मेरे पास बुक लेके आ जाते थे कि दीदी आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टिक कर दो, हम वही पढ़-पढ़ के जाएँगे एग्ज़ाम टाइम पे, और रियलिटी में उनका 80% क्वेश्चंस वही आ जाते थे जो मैंने टिक किए होते थे। तो एक लाइक इंट्यूशंस हो जाती है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, ठीक है? तो इस प्रॉपर्टी का तो हम यूज़ करेंगे। मैंने सबसे पहले 1 को रिप्लेस किया, ठीक है? तो यहाँ से z बाय में z माइनस z बार माइनस z स्क्वायर, z से डिवाइड किया तो ये आ गया 1 बाय में z बार माइनस z, ठीक है? अब ये अगर z है x प्लस आयोटा y तो ये x माइनस आयोटा y हुआ, और माइनस x माइनस आयोटा y। x मेरा कट गया मीन्स हमारा प्योरली इमेजिनरी बच गया, ठीक है? प्योरली जब मेरा इमेजिनरी बच गया तो मुझे पता होना चाहिए ये मेरा होना हो y एक्सिस पे ही लाई, ठीक है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मतलब आसान तो नहीं था, आसान बनाया गया। ट्रिक्स हैं छोटी-छोटी, जो ट्रिक्स को हम इस्तेमाल कर कर के इन क्वेश्चंस को आसान बना रहे हैं। ये एक वीआईटी है, ये आपका कोई एग्ज़ाम है, मैं आपको बताती हूँ ये वीआईटी क्या है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं जो, और यही क्वेश्चंस आपके अगले साल रिपीट होते हैं। ये वीआईटी है आपका नहीं, वीआईटी तो यहाँ मेंशन नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम ही होगा आपका ये कोई। ये जो यूपीसीईटी है ना, ये उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट का क्वेश्चन है, और आपका ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, ठीक है? तो अभी बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। देखो ये बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन काम आएगा। आपको वो ट्रिक याद हो, ओमेगा वाली कि आपका 1 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा 0 होता है। ये ट्रिक याद है? और एक और ट्रिक क्या थी, ओमेगा क्यूब, अब वो वाली यूज़ होगी नहीं। ओमेगा क्यूब 1, ये 2 ट्रिक से तो बाय गॉड कह रही हूँ इतने क्वेश्चंस होते हैं इन 2 ट्रिक से सिर्फ, कमाल। सोचो इस क्वेश्चन को आप इन 2 ट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। जब मुझे पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरा कितना है, -1 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब करो, देखो, और अब आप याद करो कि मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 तो 1 है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की मैंने आपको वो बताई थी। ये हमारा क्या है? ये है हमारा ओमेगा, ये है हमारा ओमेगा, ये ओमेगा की पावर है 50। याद करो मैंने आपको लिखवाया था वहाँ पे, ओमेगा है -1 प्लस अंडर रूट में -3 बाय में 2, और ये है मेरा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर है मेरा -1 माइनस अंडर रूट में -3 बाय में 2। तो ओमेगा स्क्वायर, ये है मेरा ओमेगा स्क्वायर की पावर 50। इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? इस मेथड का इसको यूज़ कर लो, बेशक इसको यूज़ कर लो, बेशक इसको यूज़ कर लो। मुझे इसको सॉल्व करके बताओ कि ये मेरा 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा और 2 आएगा। बहुत कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, वीडियो को स्टॉप करके करना। रियल में बहुत बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, बताइए। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ ओमेगा क्यूब मेरा कितना होता है, 1। ऐसा करो आप इस क्वेश्चन को खुद करना। नहीं होता तो मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊँगी, ठीक है? ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। चलो छोड़ो, मैं करवा देती हूँ।
ठीक है, करवा देती हूँ। ओमेगा की पावर हमें दे रखी है 50, करो इसे सॉल्व। कैसे करेंगे? और ओमेगा स्क्वायर हमारा दे रखा है ओमेगा की पावर मतलब 50। देखो ये है ओमेगा की पावर 50 और ये है ओमेगा की पावर 100। ठीक है, ये 100 ही होगी ना ये पावर, ये 50। अब जब मुझे पता है कि मेरा ओमेगा क्यूब 1 है, तो इस ओमेगा को मैं कितनी पावर तक 1 कह सकती हूँ? ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा की पावर आगे 3 से इसको डिवाइड कर दें तो 50 को, तो 3 1 3 2 20 3 6 18 और आपका नीचे आ गया 2। एक मिनट, मैं ये डिवाइड आपको शो करके दिखा रही हूँ। दैट मीन्स आपका यहाँ से अगर हम देखें कि ओमेगा क्यूब 1 है तो 48 तक 3 को 3 का ऐसा कौन सा टेबल है जहाँ पे इस तक आके रुके? 50 तो जाता नहीं ना 3 पे कि हम इसको भी कह दें कि 1 हो गया ये वाला पार्ट, नहीं। तो 48 तक अगर हम कहें 3 की पावर ऊपर मैं 16 कर दूँ, अगर मैं 3 की पावर 16 कर दूँ तो 16 3 48, 48 तक तो मेरा 1 हो गया। तो इसको मैं ओमेगा स्क्वायर कह सकती हूँ। और इसको मैं क्या कह सकती हूँ? 100 है, 99 तक मैं इसको 1 कह सकती हूँ। ओमेगा की पावर 99 तक हमारा 1 हो रहा है क्योंकि ये 3 की पावर में बन रहा है और फिर इसको मैं ओमेगा कह सकती हूँ। ठीक है? अब ये क्या है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका यूज़ कर लो। ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बच गया, इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर, देखो ये था मेरा ओमेगा अंदर वाला, ये था मेरा ओमेगा स्क्वायर। जब मेरा इसको हमने सॉल्व किया, ये बन गया मेरा ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया मेरा ओमेगा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरा क्या होता है? पावर हट गई ना अब, -1। तो मेरा क्या आंसर आया? माइनस। था अब इसमें कुछ बताओ? आप खुद बता दो, इस क्वेश्चन में जान थी? और ये कितनी पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन? मजा आ जाए आपके स्टेट में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। इस क्वेश्चन को बताओ। ये क्वेश्चन बड़ा आसान, मोड ऑफ जेड हमें दे रखा है 1 और कह रहा है जेड 1 नहीं होना चाहिए, वो तो सिंपल से दिख जाए। जेड अगर 1 हो गया तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगी। 1 1 नहीं होना चाहिए, -1 होगा यहाँ पे, क्योंकि -1 हुआ तो गड़बड़ है ना। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें दे रखा है मोड ऑफ जेड 1, ये दे रखा है z-1 z+1 इज, ये क्या होगा? प्योरली रियल। अगर प्योरली रियल तो मतलब x का पार्ट बच जाएगा और आयटा वाला नहीं, y का नहीं बचेगा। इमेजनरी का मतलब x का ना बचे, प्योरली इमेजनरी का मतलब है x का ना बचे, सिर्फ आयोटा वाला पार्ट हो या सिर्फ x वाला पार्ट हो, या तो पूरा ही 0 हो जाए, ना तो रियल हो ना ही इमेजनरी हो। तो सोचो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपके पेपर में आ गया मान लो ये क्वेश्चन, ये हमें दे रखा है z-1 और z+1, इसको सॉल्व कर दो। z कौन होता है? x प्लस आयटा वाई, माइनस में 1, x प्लस आयटा वाई प्लस में 1, इसका लगा दो रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन लगा दो। x आपका x x प्लस 1 अलग कर दूं, ऐसे कर दो इसको, प्लस आयटा वाई। ठीक है, तो x प्लस 1 इसका ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x, इसका रेशनलाइजेशन जब हम लगाएंगे x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई और नीचे x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई। ठीक है, क्योंकि प्लस आयोटा वाई था ना। ऊपर क्या हो गया? x-1 ब्रैकेट अलग हो गई, ऊपर हो गई ऐसे ब्रैकेट x-1 प्लस आयोटा वाई और ये ब्रैकेट अलग, और इधर हो गया है x+1 माइनस आयोटा वाई ब्रैकेट बंद, नीचे हो गया है x+1 प्लस आयोटा वाई, x+1 माइनस आयोटा वाई। तो x+1 का होल स्क्वायर और माइनस होना चाहिए बीच में वाई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ प्लस। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी चीजें। अब करो, क्या करेंगे नीचे वाला? नीचे वाला तो मेरा क्या हुआ है, नीचे वाला तो पड़े रहने दो एज इट इज, x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर वाले को सॉल्व करो, क्योंकि अगर मेरा ऊपर वाला आयटा हट गया तो मेरा प्योरली इमेजनरी नहीं हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और अगर आयोटा नहीं हटा, एक्स वाई हट गए, तो मेरा प्योरली इमेजनरी हो जाएगा। सोचो, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, किसको? इन ब्रैकेट्स को, इसको सॉल्व करते हैं, इस ऊपर वाले अपर वाले पार्ट को। तो x-1, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया x+1 और प्लस में x-1 साथ में आयोटा वाई, ये हो गया माइनस का, प्लस में आयोटा वाई x+1 और
माइनस में वाई स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर -1 + 1 + वाई स्क्वायर। अरे बाबा, ये तो बड़ी कंफ्यूजन सी हो गई। एक बार आप भी करो इस क्वेश्चन को, मैं आपको या तो इसका कोई आसान मेथड बताती हूँ, क्योंकि x प्लस आइटा वाई से मैं इसको अगर मैं आसान बनाना चाहूँ तो ये बन नहीं रहा। इसको मैंने लिख दिया x माइनस वाई अलग प्लस में आयोटा वाई, और नीचे वाले को लिख दिया x प्लस 1 अलग प्लस में आयोटा वाई। इसका मैंने लगा दिया था रेशनलाइज, x माइनस 1 प्लस में आयोटा वाई, नीचे आपका x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई, इसका लगा दिया रेशनलाइज, x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई, नीचे x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई। ठीक है, नीचे वाली तो मेरी हो गई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में वाई स्क्वायर के साथ आयोटा स्क्वायर -1, ये हो जाएगा प्लस। यहाँ तक तो हो गया मेरा बहुत आसानी से सॉल्व। अब हम ऊपर वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करें। x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई और x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ से अभी आप इसको क्या दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो a माइनस बी और a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का कुछ बन ही नहीं रहा, और इसको पूरा सॉल्व किया तो ये मेरा बहुत लंबा चला जाएगा। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि आयोटा वाली टर्म अगर मैं अलग कर दूं, ये पूरी ब्रैकेट है, ये पूरी ब्रैकेट है, और अगर मैं इसे करूं सॉल्व तो x माइनस 1 x प्लस 1 करते ही हैं, क्योंकि और कोई मुझे साधन दिख नहीं रहा। यहाँ कर रही हूँ मैं, ये ऊपर वाला पार्ट मैं यहाँ कर रही हूँ, नीचे वाला तो ये सॉल्व हो गया, नीचे वाला तो ये रहा। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व कर रही हूँ, डिनोमिनेटर मेरा सॉल्व है। न्यूमरेटर में अब मुझे करना ही पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, ये आप भी करो। माइनस में x माइनस 1 देखो, साथ में आयोटा वाई, प्लस में x प्लस 1 देखो, साथ में आयोटा वाई, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1। ये दोनों पार्ट मेरे आयोटा वाले हैं, और ये वाला है मेरा बिना आयोटा वाला। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, और माइनस में 1 हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, साथ में प्लस में वाई स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स आयोटा वाई, और फिर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, एक्स आयोटा वाई, और इसको हो गया आयोटा वाई, मेरा दिमाग लग रहा है खराब हो गया, प्लस में एक्स आयोटा वाई प्लस में आयोटा वाई। तो मेरा एक्स आयोटा वाई तो चलो एक तो पूरा कटा। यहाँ से मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, एक तो ये पार्ट बच गया, और एक ये वाला पार्ट बच गया प्लस में 2 आयोटा वाई। लो जी, मैंने इसको सॉल्व तो कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरा दिमाग चल गया। अब मुझे नहीं पता आपका दिमाग चला या नहीं चला, मेरा तो चल गया। अभी देखो, ये मैं इसको ऊपर वाले को इरेज कर रही हूँ, ठीक किया मैंने। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा ही चला गया, क्योंकि इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ नहीं कर सकते आप इस क्वेश्चन में, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें दिमाग फालतू चल ही नहीं रहा, ना मेरा चल रहा, मुझे लग रहा आपका भी नहीं चलेगा। सो अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कर तो दिया मैंने, आपको समझ कैसे आएगा। देखो, ये वाला तो क्लियर हो गया होगा आपको कि न्यूमरेटर वाला जो मैंने सॉल्व किया है, मैं इसको कलर चेंज करके दिखा देती हूँ। ये जो मैंने न्यूमरेटर वाला सॉल्व किया है, ये यहाँ है, ये सारा। ठीक है, और ये सारा डिनोमिनेटर है। अब जो मैंने न्यूमरेटर सॉल्व किया ना, वो मेरा नीचे आप देख पा रहे हैं, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। ये मेरा वो है ना, रियल है। ये पूछ रहे ना प्योरली रियल हो, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल का मतलब एक्स एक्सिस वाला हट जाए, और इमेजिनरी का मतलब वाई एक्सिस वाला हट जाए। नीचे हो गया मेरा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस में वाई स्क्वायर, इसको मैंने कर दिया अलग, फिर माइनस प्लस में 2 आयोटा वाई, नीचे कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। लो जी, अब अब एक जबरदस्त मुझे एक पॉइंट याद आया। अगर आपको याद हो कि मॉड ऑफ जेड आपका का स्क्वायर 1 होता है, कैसे होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में मॉड जेड स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने यहाँ से, तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 लिख दिया, 1 कह रहा है नहीं, 1 माइनस 1 हो गया 0, ये पार्ट मेरा हट गया, प्लस में 2 आया भाई, ये इमेजनरी वाला बच गया। अरे बाबा, मतलब मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहती हूँ ये क्वेश्चन, लेकिन ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं दिख रहा मुझे इस समय। कोई शॉर्टकट हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल लॉन्ग कट यही है, ये लिखा मैंने, 1 है ये। इसमें मैंने x प्लस आयोटा वाई लगाया -1। आपको ये थोड़ा लग रहा होगा कि ये ज्यादा बड़ा हो गया है। उसके बाद इसको अलग कर लो, x माइनस 1 अलग कर लो, प्लस में आयोटा वाई अलग कर लो, x प्लस 1 अलग कर लो, माइनस प्लस में आयोटा वाई अलग कर लो, x माइनस 1 प्लस में आयोटा वाई, नीचे x प्लस 1 प्लस में आयोटा वाई, इसका लगा दो रेशनलाइज, x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई, x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई। ऊपर वाले पार्ट को पूरे को सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और साथ में नीचे वाले को जब हम सॉल्व करेंगे आएगा आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और फिर प्लस में 2 आयोटा वाई, बाई में फिर से वही एक्स प्लस, मैंने अलग कर दिया ना रियल और इमेजनरी को, क्योंकि मैं इसमें इसका यूज करने वाली हूँ। मैं इसको फिर से कलर बदल के दिखाती हूँ। मैं इस वाले को कुछ अलग करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रॉपर्टी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए 1 माइन यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, और ये सारा आपका इमेजनरी वाला पार्ट बच गया है। ठीक है, रियल पार्ट घट गया, प्योरली इमेजनरी आंसर है सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ आपसे। द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अपॉन लॉग, इसका कॉन्जुगेट बताना आपको। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट बताना है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? आयोटा वाले को माइनस आयोटा कर दो, तो 1 अपॉन माइनस आयोटा -1, और -1 कॉमन, -1 आयोटा प्लस 1, ये आंसर आ गया यहाँ से -1 आयोटा प्लस 1। तो ये वाला हमारा आंसर यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद का जो हमारा पार्ट है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, एक बार मैं आपसे देख लेती हूँ लेक्चर कितनी देर का हो गया। हाँ रे बाबा, ठीक है, लेक्चर हो गया है 47 मिनट का, मतलब पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चलता। लास्ट वाले क्वेश्चन ने अभी देखो, जैसे मैंने अपनी स्क्रीन ओपन करी है और ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन छूट गया, इसीलिए मैं आपको पढ़ाते हुए क्या करती हूँ, स्क्रीन को हटा देती हूँ। अब आप मुझे ये बताओ कि ये वाला जो क्वेश्चन है, एक मिनट कहाँ चला गया? अरे अरे अरे, आगे क्यों जा रहे हैं? बड़ी देर काम ना करो ना, माउस का कर्सर भाग जाता है। शिट यार। शिट, कर्सर कहाँ गया? ये बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। गलती कर दी मैंने तो अपनी वीडियो ऑन करके। कर्सर गायब हो गया यार। शिट, क्वेश्चन अभी रहते थे। मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए लाइक स्क्रीन ऑन कर दूं ना, सारी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रही थी। लाइक आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अभी इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा दिमाग चला के करेंगे तो आपको बहुत शांति से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो चलो, मैं एक बार स्क्रीन बंद कर रही हूँ ताकि मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस को करा पाऊँ। ठीक है, अब वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत जबरदस्त है, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन। सो ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका,
आपका एस्टेट 2018 पीजीटी मैथ्स में पूछा गया। ठीक है, पहले आप इसको खुद से निकालने के लिए कोशिश करो, फर्स्ट यू देन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, पहले आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है आपका एस्टेट 2018 पीजीटी मैथ्स में आया हुआ। अब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हाँ मुझे एस्टेट के क्वेश्चंस आ गए। एस्टेट 2019 पीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन, उसके बाद ये एस्टेट 2020 पीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन, फिर ये आपका एस्टेट 2020 पीजीटी मैथ्स, ये सेट डी है। सेट लिखना भूल गई थी, लास्ट में याद आया तो मैंने आखिरी में लिख दिया। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने ये वाला। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन 2018 का। तो ये है 110 क्वेश्चन, ये मेरे पास सेट ए है। ठीक है, 2018 में मेरे पास सेट ए है और 2019 के पेपर में मेरे पास सेट बी है। 2018 में सेट ए है और 2020 में मेरे पास सेट डी है। 2017 का पेपर में मेरे पास सेट आई थिंक बी या डी है, पता नहीं, ध्यान नहीं है। चलो जो भी है सेट में आपको सेट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 110 है, इफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमें दे रखा है इज डिवाइडेड बाय आपका x माइनस आयोटा ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड देन द रिमाइंडर इज। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि इससे डिवाइड होता है तो x माइनस आयोटा को हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं, मतलब कि x आयोटा के बराबर हो सकता है। बस x आयोटा को इसमें पुट कर दो, x आयोटा का स्क्वायर हो गया, प्लस में आयोटा हो गया, प्लस में 1 हो गया, इसको पुट करोगे ये -1 हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो आपसे वो पूछ रहा है रिमाइंडर क्या, आयोटा 1 से 1 गया आयोटा, ये आपका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? मतलब मैंने तो आपको इतने टिपिकल से टिपिकल चीजें करा दी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये जो क्वेश्चन है ना ये स्टेट के लेवल के क्वेश्चन है, और मैंने आपको ये इतना मुश्किल वाला कराया। ये आपके सारे जो क्वेश्चन है ना केवीएस डी ट्रिपल एस बी तक, ये वाला क्वेश्चन आपका 2017 में आ गया था, जिसको आपने बहुत खड़ूस क्वेश्चन कहा था और ये खड़ूस नहीं था। मैंने आपको बहुत ये सारे जितने भी हैं बहुत हाई लेवल तक के करा दिए, और जब आप स्टेट के पेपर में बैठेंगे आपको बहुत मजाक लगेगा। ठीक है, लाइक ये मजाक आपके सामने है ये वाला। ठीक है, ये मजाक था बहुत। अगला क्वेश्चन इससे भी बड़ा मजाक, ये 2018 का पीएसटी मैथ्स का कह रहा है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर n इज 1। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा n का? 4 होगा, अभी पीछे ही कराया था। ठीक है, या n इक्वल टू 4k कह सकते हैं, जो मैंने ऐसे करवाया था। 1 प्लस आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर n। n हमारा 4k, k हमारा बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, n 4 हो गया। कौन सा आंसर करेक्ट? फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 104 क्वेश्चन का जवाब दो मुझे, ये 2019 का। अब आपको सब मजाक लगेंगे। 2019 का कह रहा है जेड का बार प्लस में आयोटा ओमेगा बार इक्वल टू 0, ये दे रखा है। कह रहा है जेड और ओमेगा हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ओमेगा कॉम्प्लेक्स। वैसे तो जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये तो सबको पता है। ओमेगा को ज्यादातर लिखते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होते हैं। ठीक है, जेड भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो सबको पता ही है। ओमेगा ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड को रिप्रेजेंटेशन फॉर्म एक्स प्लस आइटा बाई ओमेगा की है अल्फा प्लस आइटा बीटा। तो आपसे कह रहा है और हमें दे रखे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और ओमेगा इक्वल टू पाई। अब मुझे इस क्वेश्चन को करके दिखाओ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स क्या होगा, बताओ। पाई बाय 4, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 या 5 पाई बाय 4? ये आपका 2019 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, सोचो। हमें कह रहा है, मैं इसको सारा इरेज कर रही हूँ, हमें कह रहा है कि z दे रखा है, z बार प्लस आयोटा ओमेगा बार 0। तो z बार को माइनस आयोटा ओमेगा बार लिख सकते हो। ठीक है, अब इस पे दोबारा से बार लगा दो, z बार का बार और इक्वल टू माइनस आयोटा बार ओमेगा बार का बार, ये हो गया z, और ये हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा का बार आयोटा ओमेगा बार का ओमेगा, ये आ गया। अब क्या कर दो, अब आप क्या कर दो, यहाँ से इस पे आर्गुमेंट लगा दो, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ जेड लगा निकालना है ना हमें। इसको कर दो आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये दिमाग चलाना है। देखो यहाँ आके रुक गए तो रुक गए, याद नहीं आएगा क्या करो। यहाँ से देखो हमें निकालना क्या, आर्गुमेंट ऑफ जेड। जब आप जेड पे आ गए हो आर्गुमेंट ऑफ जेड लगा दो। आर्गुमेंट ऑफ जेड आर्गुमेंट ऑफ आयोटा ओमेगा, और आर्गुमेंट ऑफ जेड ये प्रॉपर्टी याद करो, ये वाली प्रॉपर्टी याद करो आर्गुमेंट वाली। आयोटा ओमेगा की प्रॉपर्टी क्या होती है, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस में आर्गुमेंट ऑफ आपकी ओमेगा। ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ आई आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, प्रॉपर्टी लग गई। आर्गुमेंट ऑफ जेड आर्गुमेंट ऑफ आई आपका कितना होता है, पाई बाय 2। ये तो प्रॉपर्टी, ये आपकी ये तो वैल्यू याद होगी, आर्गुमेंट ऑफ आई आपका पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री पे। इस पे ये पाई कहाँ है, ये पाई बाय 2, ये आपकी इमेजनरी एक्सिस पे पाई बाय 2 प्लस में, और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा
अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा हमें नहीं पता। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा आप क्या करो, नहीं पता तो यहाँ लिख दो, यहाँ से निकालते हैं। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब हमें इसका यूज करना है, जो एक और दे रखा है ना, मैं इसको कलर चेंज करती हूँ क्योंकि मैं जहां जहां इसका यूज कर रही हूँ वहां अलग होना चाहिए कुछ। अब मैं इसका अलग वाली प्रॉपर्टी, अभी तो मैंने सिर्फ इस प्रॉपर्टी का यूज किया, यहाँ तक आ गई मैं, यहाँ तक आई थी और आर्ग्यूमेंट लगाया है मैंने। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा दे रखा है पाई, यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा हमें दे रखा है पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा निकाल दो क्योंकि मुझे यहाँ पे पुट करना है, कितना हो जाएगा पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस आपका पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की है, मतलब यहाँ से यहाँ डाली है। ये कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इधर होके 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और यहाँ से हो जाएगा 3 पाई बाई 2, यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो गया 3 पाई बाई 4 है, ऑप्शन में 3 पाई बाई 4 ये रहा। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 का। ठीक है, 2020 का ये क्वेश्चन हमें दे रखा है 133 क्वेश्चन। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमें दे रखा है 4 प्लस 3 आयोटा, नीचे दे रखा है 3 माइनस 4 आयोटा। कर दो रेशनलाइजेशन, 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, रेशनलाइजेशन लगा दो 12 और प्लस में 16 आयोटा प्लस में 9 आयोटा माइनस में 12, 4 दिया 12 और माइनस 12, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 हो गया। और ये हो गया आपका 12 से 12 गया 16 और 9 25, 25 आयोटा बाई में 25, 25 से 25 गया आयोटा, या फिर इसको हम 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। दैट मीन्स x आपका 0 है, y आपका 1 है, और आपसे कह रहा है x बाय वाई निकालो, x बाय वाई 0 बाय 1 0, 0 हो गया, 0 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, खत्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 146। 146 क्वेश्चन बहुत 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 इजी क्वेश्चन, जो 2020 के इसी बार जो हुआ है अभी आपका 2021 में ही हुए थे एग्जैक्टली पेपर 5 और 6 जनवरी को। तो सोच लो इसी साल का ये जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हैं, फिर आप कहते हो मुश्किल है, स्टेप मुश्किल होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आपकी सोच जब थोड़ी बढ़ जाएगी ना अच्छे लेवल की, आपको ये क्वेश्चन मजाक लगने लगेंगे। इसको तो बस बिल्कुल बिना कराए ही आपका रिजल्ट है ये, और ये क्वेश्चन तो मैंने आपकी कॉपी में भी करवा रखा है। अभी मैं बोल रही हूँ जो कॉपी के नोट्स हैं वो मेरे आज के नहीं है, वो मेरे 4-5 साल पुराने नोट्स हैं, और वहां से क्वेश्चन देखो आज तक रिपीट हो रहे हैं। वो नोट्स मेरे आज के नहीं है, और आप कहोगे तो मैं आपको कॉपी भी दिखा दूंगी, अभी दिखाऊं या अभी वीडियो आज का आखिरी क्वेश्चन है इसके बाद दिखाती हूँ। ठीक है, कॉस थीटा मैंने भी खुद से नोट्स बना रखे हैं स्पाइरल वाले फाइल में। कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, नीचे दे रखा है कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा, और ये क्वेश्चन मैंने आज का नहीं बहुत 4-5 साल से करा रही हूँ बच्चों को, और ये इस बार 2020 में भी यही सेम क्वेश्चन उठ के आया। स्टेटमेंट भी यही है आपकी, मुझे मालूम है ना क्वेश्चंस बहुत सारे कहाँ कहाँ से आते हैं, इसको आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ऊपर कॉस 4 थीटा प्लस, क्योंकि आपको याद होगा वो एन वाला, अगर ऊपर एन होता है तो ये अंदर एन आ जाता है, और मैं आपको सारी डिटेल नहीं देने वाली। नीचे आपका कितना हो जाएगा कॉस 4 थीटा माइनस आयटा साइन थीटा 4 थीटा, इसका रेशनलाइजेशन लगा दो कॉस 4 थीटा प्लस आयटा साइन 4 थीटा। वैसे आपको ये रिजल्ट ही याद होना चाहिए, कॉस 4 थीटा प्लस आयटा साइन 4 थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर 4 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर 4 थीटा, ये तो हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये ऊपर का हो जाएगा स्क्वायर, मतलब कि कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब फिर पावर अंदर आएगी तो कितना हो जाएगा कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये था मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो हमारा आई थिंक यहाँ पे वीडियो फिनिश होता है। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ खत्म हो गया क्या। हाँ ठीक है जी, खत्म हो गया है। सो भाई धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक खत्म होते हैं। अब मैं आपको क्या कहती हूँ, मैं आपको कॉपी दिखाती हूँ। लाइक मेरे किस तरीके के नोट्स हैं, ये आपकी स्पाइरल वाली फाइल जैसे मैं आपको बोलती रहती हूँ, सिलेबस का ये था। तो ये देखिए मेरा पढ़ाने का जो मेथड्स हैं वो आपके तरह हैं। लाइक जैसे मैं आपको कहती रहती हूँ कि आप हेडलाइंस लगाते रहा करो। ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा नहीं, ये देखिए सारे अच्छे से तरीके से बिल्कुल हाईलाइट्स कर रखे हैं चीजें, बहुत ही जेन्युइन तरीके से मेरी भी सारे नोट्स बने हुए हैं। और ये नोट्स आज के नहीं, ये नोट्स बहुत साल पुराने हैं।
सो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आज मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से खत्म हो गया है। मैंने पहले सारे आपको शॉर्ट ट्रिक्स से चीज़ें बताई, जो नोट्स हैं मेरे पास उन नोट्स से आपको अच्छे से चीज़ें कैसे मैनेज करनी है वो बताया। फिर बुक्स की पीडीएफ्स आपके सामने, सारे क्वेश्चंस पेपर आपके सामने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके सामने, एस्टेट के सारे क्वेश्चंस पेपर आपके सामने, जो कि आपको एस्टेट एक भूत लगता है, वो भूत आपके दिमाग से मुझे निकालना है, कुछ भी हो जाए। आप 6 महीने मेरे साथ अगर जुड़ के पढ़ाई करते रहेंगे, तो आपका स्टेट कुछ भी नहीं रह जाएगा। एट द एंड ऑफ द 6 मंथ आप खुद बोलेंगे कि यस, अब हमारी तैयारी है, अब हम पेपर देने जाएँ, फटाफट जाएँ। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। 3 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। स्टार्टिंग में नंबर्स वाला, सेट रिलेशन फंक्शंस वाला, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, यहाँ तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगला चैप्टर देखते हैं कौन-सा रहेगा, मज़ेदार ही रहेगा। नहीं भी होगा तब भी मज़ेदार बना देंगे, ठीक है? So thanks for watching the video. Do like, share and subscribe our channel. एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही रखा है, नहीं करेगा तो कर लीजिए। बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे है, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर से बात कर सकते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।